नमस्कार। आज बात करेंगे वाक्यों को बदलने के एक बहुत ही आसान तरीके की। तो चलिए शुरू किया जाए। जरा इन दो वाक्यों पर गौर कीजिए। बात तो दोनों में एक ही है, लेकिन कहने का ढंग बिल्कुल अलग है। एक सीधा और सपाट है, जबकि दूसरा नतीजे पर फोकस कर रहा है। बस यही तो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का कमाल। तो चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन दो तरीकों से जिनसे हम अपनी बात सामने रखते हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस में सारा का सारा जोर काम करने वाले पर यानी सब्जेक्ट पर होता है। जैसे यहाँ शिक्षक काम कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब भी हमें कोई बात सीधे सीधे साफ साफ कहनी हो तो एक्टिव वॉइस सबसे बेस्ट है। और वहीं दूसरी तरफ पैसिव वॉइस में फोकस पूरी तरह से उस चीज पर शिफ्ट हो जाता है जिस पर काम हो रहा है। यहाँ देखिए, पाठ यानी लेसन पर सारा ध्यान है। इसका इस्तेमाल तब बहुत काम आता है जब काम करने वाला कौन है ये उतना जरूरी नहीं जितना कि काम का होना। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसा सिंपल तरीका जिससे इन दोनों वॉइसेस के बीच आसानी से स्विच किया जा सके। किसी भी सेंटेंस को बदलने के लिए ना बस इन 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। ये बिल्कुल एक फॉर्मूले जैसा है। एक बार समझ में आ गया तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अब देखते हैं कि ये 5 स्टेप वाला तरीका अलग अलग टेंसेस के साथ कैसे काम करता है। शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में एक बड़ा मजेदार पैटर्न है। ध्यान से देखिए, जो बी वर्ब है वो टेंस के हिसाब से बस अपना रूप बदल रहा है। सिंपल में इज हो गया, कॉन्टिन्यूअस में इज बीइंग और परफेक्ट में हैज बीन। बाकी सब कुछ मतलब V3 और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने वाला नियम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और जानते हैं, यही सेम चीज पास्ट टेंस में भी होती है। यहाँ बी वर्ब वॉज बीइंग और हैड बीन में बदल जाता है। मतलब सिस्टम बिल्कुल वही है, बस बी का फॉर्म टेंस के साथ बदलता जा रहा है। फ्यूचर टेंस और मॉडल्स के साथ तो ये और भी आसान हो जाता है। पैसिव बनाने के लिए करना क्या है, बस मॉडल या फ्यूचर वर्ब के बाद बी लगा देना है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, तो अब बेसिक्स तो समझ आ गए हैं। तो चलिए अब कुछ स्पेशल तरह के सेंटेंस को हैंडल करने के लिए कुछ प्रो टिप्स देखते हैं। अब चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, कोई सवाल हो या फिर कोई ऑर्डर, जो मेन रूल है ना वो थोड़े बहुत बदलाव के साथ वैसे ही काम करता है। मतलब घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। तो अब ऐसा लग रहा होगा कि ये टूल तो किसी भी सेंटेंस पर काम कर सकता है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? आइए 1 मिनट रुककर सोचते हैं। क्या इस प्रोसेस की भी कोई लिमिटेशन, कोई सीमा हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, मतलब काम का असर किसी पर पड़ ही नहीं रहा हो, तो उसका पैसिव बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को ही तो नया सब्जेक्ट बनाते हैं। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं तो सब्जेक्ट किसे बनाएंगे? जैसे ही स्लीप्स, इसका पैसिव बनाना इम्पॉसिबल है। तो इस स्विच को मास्टर करने का मतलब है भाषा पर एक नए लेवल का कंट्रोल पाना। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ग्रामर की दुनिया में अभी और न जाने कितनी ऐसी दिलचस्प चीजें छिपी हैं जिन्हें जानना और समझना बाकी है।